सर ये बैग आपके लिए है। अरे भाई बहुत देर से तुम लोग काम कर रहे हो, बाहर जाकर चाय कॉफी पी के आओ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। कौन हो तुम लोग? कौन है तू? शांत होने पर मैं रवि होता हूँ, जब कोई उंगली करता है तो पुलिस रवि। अच्छा, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, पर यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक इनविटेशन देने आया हूँ तेरी दादी के रिसेप्शन का। जल्दी से सारे जमीन के पेपर्स निकाल, टाइम पास मत कर। क्यों? ताकि झुग्गी वालों को उनके घर वापस मिल सके। मगर ये तेरे हाथों में नहीं है। पर तेरे हाथों में तो है, तभी तो विनाश राव उस फाइल को हासिल करने के सपने देख रहा है। इस तरह सरकारी आदमी को धमकाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तू खुद को सरकारी नौकर कहता है? एक आदमी जो सिर्फ 3,000 रुपए की तनख्वाह के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सुबह से लेकर शाम तक गटर में उतर के उसकी सफाई करने में लगा रहता है, वो मेरी नजर में होता है सरकारी नौकर, क्योंकि वो आसपास की गंदगी को साफ करता है। तू महीने के 30,000 कमाता है, लेकिन विनाश राव जैसे लोगों से रिश्वत लेता है जिसकी न जाने शहर में कहां कहां कितनी प्रॉपर्टीज हैं। कोलाबा, एंटॉप हिल, जुहू, अंधेरी, नरमन पॉइंट, मालाबार हिल। खुद को सरकारी नौकर कहने की गलती मत कर, क्योंकि तू खुद इस देश के लिए बहुत बड़ी गंदगी है। मैंने इस नौकरी के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम की वसूली कैसे होगी? ये नौकरी कमाने या दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, सर्विस है, पब्लिक सर्विस। इस स्टैम्प की बहुत कीमत है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये लोगों की भलाई के लिए है, गुंडों की दलाली के लिए नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उन गरीबों की जमीन के पेपर्स उन्हें लौटाने होंगे, वरना तू आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? इस बार निशाना जरा सा चूक गया, पर अगली बार तू नहीं बचेगा। 10 मिनट के अंदर मुझे सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार चाहिए। सर पंगा मत लो, चुपचाप पेपर साइन करो। मुझे बहुत जोर से सूसू आई है, तुम कहो तो मैं कर रहा हूँ। सूसू पॉटी सब बाद में, पहले साइन करो। सुन लिया ना क्या कहा? सर बहुत ज्यादा मेहनत है ना इसमें। इतने पेपर्स आपने इतने सालों में भी साइन नहीं किए होंगे, है ना? एक मिनट, कंटिन्यू। माल पानी, माल चाहिए ना सर? आप ही के लिए है, आपने इतने पेपर्स जो साइन किए हैं, बोनस समझ कर रख लीजिए सर। बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई। उस पुलिस रवि ने मुझे धमकाया और मैंने गरीबों के सारे पेपर उसे दे दिए। भाई क्या विनाश राव, तुझे अभी अभी 600 करोड़ का चुना लग गया? ये सब तेरे से ही सीखा है। मैंने ऑफिसर की कुर्सी के नीचे फॉर्म रख के उसे डराया, और डर के मारे बेचारे ने सारी फाइलें मेरे हाथ में थमा दी। सुशीला, विलास रवि कहाँ है? वो तो गांव चला गया। अरे नहीं, मैंने उसे मुंबई में ही देखा, वो यहीं कहीं पर है। रवि यहाँ है तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो सब छोड़ो, मुझे बस रवि से मिलना, बताओ वो कहाँ है? डोंट वरी, वो शहर के किसी भी कोपचे में छुपा हो, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैंने डिस्चार्ज नहीं कर सकते। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज गो टू द बेड। मेरा काम लेटना नहीं लिटाना है। चला चले, गाड़ी निकाल। अरे भाई चल। अंदर क्या दिखता नहीं है? अब इनको छेला का खौफ दिखाना ही पड़ेगा। क्या अंकल, टमाटर कितने महंगे बेच रहे हो? सब कुछ बदल गया, अब विनाश राव और छल्ला का कोई डर नहीं है। ये है प्याज। बाउंसर गया ने, प्याज को जितना खोलो खुलते जाता है। तेरी भी पोल खुल गई। तेरी इसी जगह धुलाई की थी ना, भूल गया? तब मैंने तुझ पे तरस खा के तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर आज के बाद ना कोई कंसेशन ना डिस्काउंट। चल बोट। चल निकल इधर से। चल निकल वटले। चल रिवर्स में गाड़ी डाल, चल।
ऐसी बात नहीं है जानू, बस स्टाइल मारने के लिए। क्या कहा? क्या 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 क्या? बीच में गोल्डन करूं? अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। बीच में गोल्डन कर। चिल्ला, तुम हॉस्पिटल से वापस कब आए? क्यों? तू चाहता था मैं जिंदगी भर वहीं सड़ता रहूं? साले लोगों को अब चिल्ला का कोई खौफ नहीं है, और साला कल का एक लौंडा तांडव किए जा रहा है। कमीने कितनी बीवियां, कितनी गर्लफ्रेंड रखी है जो अपने बाल काले किए जा रहा है। चमड़ी साला, तेरे से कुछ नहीं उखड़ने वाला। जा 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 जाके उसे 1 घंटे के अंदर खत्म कर दे। सिर्फ 1 घंटा, उससे 1 मिनट भी कम नहीं। जा निकल। देख क्या रहे? ओ अच्छा, तो गर्म पानी में आराम से नहाने वाला था। ऐसे ही जा, चल निकल ले। ऐसे ही ठीक है, तू चल निकल, जा निकल। क्या पाटिल साहब, क्या हालचाल? ये क्या चल रहा है? क्या लगा के रखा है साहब? भजिया तल रहे हैं। ऊपर आते वक्त बोर्ड नहीं पड़ा? जाहिल। जा बोर्ड देख। क्या सर, डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड लगाया है सर। डिटेक्टिव एजेंसी? ये क्या है? मुंबई के चोर, उचक्कों, बदमाशों, रिश्वतखोरों का डेटा हमारी चुटकी बजाते सामने आ जाएगा। उनमें से एक तू भी है। तेरे पास कितने घर हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी जायदाद है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, तेरी कितनी बीवियां हैं और कितनी गर्लफ्रेंड हैं, एंटर दबाते ही सब स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर से एंटर दबाऊं तो विजिलेंस के पास चला जाएगा। फिर वो तेरे घर आकर तेरे घर की घंटी बजाएंगे। दबाऊं? इसका मालिक कौन है? मैं हूँ पाटिल। सर। बहुत अच्छे। सर। अभी तक सीनियर्स की इज्जत करना जानते हो? हाँ सर, जानता हूँ सर। तुम्हारी वजह से मैं एक अंधा और असहाय बन गया। मुझे एक वॉचमैन की नौकरी तक नहीं मिल सकती। मंदिर में भीख मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए इन लड़कों को नौकरी पे रख के मैंने एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी शुरू की है। यहाँ भी आ गए नाक में उंगली करने। तुम्हें प्रमोशन मिल गई, तुमने उससे करोड़ों कमाए। अभी भी वक्त है, अपने जमीर को जगा लो। जाओ। सर, आपने रास्ते में ही जीप क्यों रुकवा दी? अरे यार, करूँ तो क्या करूँ? चल एक सिगरेट दे। सर बीड़ी है। सर जो भी है दे। ओहो, मिल गई टैगलाइन। पी के बीड़ी, चढ़ जाओ तरक्की की सीढ़ी। काश मेरे पास कैमरा होता। बहुत दिनों से मेरे हाथ में खुजली हो रही है। आपके बारे में कुछ लिखा नहीं है ना? इस बार आपके बारे में ऐसी जीवन गाथा लिखूंगा कि मेरी बात दिल्ली तक पहुंचेगी। पाटिल साहब, इस बात पर एक एक बीड़ी बजाए। राइटर साहब, जरा यहाँ क्या? जब इनकी सनक जाती है ना, तभी ये बीड़ी पीता हूँ। इससे पहले कि आपके लुंगी में पुंगी बजाएं, आप निकल लीजिए। मतलब मुझे पतली गली से निकलना चाहिए? क्या पाटिल, काम हुआ? उसका गेम ओवर किया कि नहीं? नहीं चिल्ला, मैं उसे कुछ नहीं कर पाया। मैं ही क्या, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन लिया ना? अब फोन रखो। जानू, कहाँ हो जानू? फोन भी नहीं उठा रही हो, कब से घंटी। क्यों बे, तूने ही तो फोन पर कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुछ कर लूं। काम तमाम। वैसे भी तुझ में इसे अब कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सब संभाल लूंगा, उसे और तेरी जानू को भी। कमीनी, तेरे लिए मैंने अपने बीबी बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब तू ही मेरा सब कुछ है। तुझे अपनी सारी तनख्वाह दे दी, सारी रिश्वत तक दे दी, और तूने ये सिला दिया। तूने तो मेरी बैंड ही बजा दी। इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? ये तो मेरा पेशा है, पैसों के लिए कुछ भी। अब तक तो तूने ऐसा नहीं किया था। इससे पहले ऐसा मर भी तो नहीं मिला था। शाबाश जान। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? है मुन्ना, देखो तो फोन करना चाहिए था ना। तो अब कर दिया ना। क्या रे छेला, तेरे शक्ल को क्या हो गया? फोड़ी निकल गया? फोड़ी फोड़ी नहीं, वो रवि, उसने मारा मुझे। जिसने तेरी शक्ल बिगाड़ी है, देखना वो 2 टांगों पे चलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा 3रा महीना चल रहा है, कब आओगे? हाँ जानता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं आ सकता। प्लीज आ जाओ ना, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। देखो तुम यहाँ नहीं आ सकती। फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। इन क्रेडिट कार्ड वालों ने तो दिमाग खराब कर रखा है। ये स्कीम वो स्कीम। अरे कार्ड तो मैं ले लूंगा, लेकिन बिल कौन भरेगा? इनका बाप। रवि बोल रहा हूँ। भैया कैसे हो आप? अच्छा हूँ। ये भोला इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे अजीब तरीके से बातें कर रहा है और
मुझसे मिलने भी नहीं आता है। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? ठीक है भैया। शादी से पहले तो तू शांति शांति करके मरे जा रहा था, अब क्या हो गया? तू उससे मिलने क्यों नहीं गया? रवि, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चल, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैंने उसे यहाँ बुला लिया। रवि वहाँ देख। आंटी, रवि कहाँ रहता है? वहाँ ऊपर रहता है। ऊपर मतलब आसमान में? रवि, हमने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम हो कि न फोन कॉल न मैसेज। ये सब क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कौन है? कौन हो? सुशी रवि, तुम्हारी सुशीला। लगता है ये वही सुशीला है जो पड़ोसी के यहाँ बर्तन और झाड़ू कटका करती है। क्यों, काम से निकाल दिया क्या? सुशीला, सुशीला, मैं इसकी याददाश्त वापस लाता हूँ। एक आदमी अपनी प्रेमिका को भूल सकता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी नहीं भूल सकता। दूरियां दोस्तों की मजबूरियां कभी नहीं बन सकती, इसी को यारियां कहते हैं। इसको छोड़, मुझे तो पहचाना ना रवि? रवि, मैं तेरा दोस्त विलास हूँ, एंड आई एम डिफरेंट। याद आया ना? अच्छा, विलास। हाँ, ये तो पता चल गया कि तुम्हारा नाम विलास है, लेकिन ये रवि कौन है ये नहीं पता चला। रवि, रवि! तू तो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, कहता था कि उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। अब जब वो खुद चल के पास आ रही है तो तू इतना नखरे क्यों दिखा रहा है? उसे हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? अब मेरे रास्ते में बहुत खतरे हैं दोस्त, और मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या? मुड़ के देख, तेरी लैला पीछे पीछे आ रही है। रवि! हेलो, कालिया बोल रहा हूँ, तू मुझे जानता नहीं है। तेरे पीछे एक लड़की रवि रवि कहते हुए आ रही है। चल देख के बता, आ रही है कि नहीं? अरे वो अचानक कहाँ गायब होगी? नहीं है ना? अगर उससे मिलना चाहता है तो एसएमएस किए हुए एड्रेस पे अकेले आ जा, अकेले। ए, गाड़ी रोक। अरे कहाँ जा रहा है तू? एक जरूरी काम याद आ गया। लेकिन ऐसे